हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सेकंड लेक्चर ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री जो कि केमिकल बॉन्ड्स के ऊपर है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हाउ ड्रग अटैच टू देयर टारगेट्स, पावर ऑफ बॉन्ड्स क्या हैं। आपने कभी सोचा जब हम कोई दवाई लेते हैं वो बॉडी में जाके सही जगह पर ही काम क्यों करती है? एग्जाम्पल, पैनाडोल सिर्फ पेन रिलीफ के लिए क्यों काम आती है, ये स्टमक या हार्ट के ऊपर काम क्यों नहीं करती? ये सब कुछ पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। यस, बिकॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। ये वो इनविजिबल फोर्सेस होती हैं जो ड्रग और रिसेप्टर्स के दरमियान कनेक्शन क्रिएट करती हैं। जैसे एक की अपने स्पेसिफिक लॉक में फिट होती है, वैसे ही दवाई के मॉलिक्यूल्स में कुछ एटम्स और बॉन्ड्स होते हैं जो बॉडी के रिसेप्टर के साथ बिल्कुल फिट हो जाते हैं और तब जाकर ड्रग अपना एक्शन शो करती है। राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? केमिकल बॉन्ड्स क्यों जरूरी हैं? विल्सन और गिसवाल्ड कहते हैं कि केमिकल बॉन्ड्स आर अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड एटम्स टुगेदर विद इन द मॉलिक्यूल्स और बिटवीन मॉलिक्यूल्स सच एज ड्रग्स एंड देयर बायोलॉजिकल टारगेट। मतलब केमिकल बॉन्ड असल में वो ग्लू हैं जो मॉलिक्यूल्स को जोड़ कर रखते हैं, और जब दवाई किसी इंजाइम या रिसेप्टर से मिलती है, यही बॉन्ड डिसाइड करते हैं कि इंटरेक्शन मजबूत होगा या कमजोर होगा। Why chemical bonds are important in medicinal chemistry? मेडिसिन केमिस्ट्री में हम केमिकल बॉन्ड क्यों पढ़ रहे हैं भाई? मेडिसिन केमिस्ट्री में तो हम स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। तो ये इसका जवाब ये है कि मेडिसिन केमिस्ट्री सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है। इसमें हम केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, हम इसमें फार्माकोलॉजी, इन सब का मिक्सचर को पढ़ते हैं मेडिसिन केमिस्ट्री के अंदर। अब क्यों ज़रूरी है केमिकल बॉन्ड्स मेडिसिन केमिस्ट्री के अंदर? क्योंकि ये हमें ड्रग टारगेट रिकग्निशन में मदद देते हैं। ये केमिकल बॉन्ड डिसाइड करते हैं कि ड्रग सही रिसेप्टर तक पहुंचती है या नहीं। स्ट्रेंथ ऑफ एक्शन, केमिकल बॉन्ड्स हमें स्ट्रेंथ ऑफ एक्शन बताते हैं कि बॉन्ड जितना मजबूत होगा ड्रग का असर उतना ही लंबा होगा। ये स्पेसिफिसिटी बताते हैं, हर ड्रग अपने टारगेट के साथ ही बॉन्ड बनाती है ताकि साइड इफेक्ट कम हो। ये ड्रग स्टेबिलिटी में मदद देते हैं। कुछ बॉन्ड्स ड्रग को डिग्रेड होने से बचाते हैं, जैसे एस्प्रिन के ईस्टर बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल देखें कि एस्प्रिन के ईस्टर बॉन्ड स्टमक में टूटकर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इसी वजह से वो पेन रिलीफ देता है। अगर बॉन्ड ना टूटे दवाई काम ही ना करे, क्योंकि दवाई ने, एस्प्रिन ने एक्टिव फॉर्म में आना है, फिर ही अपना एक्शन शो करना है। तो ये स्टमक में जाकर जब बॉन्ड टूटेगा तो वो एस्प्रिन जाकर अपना काम या अपना एक्शन शो करती है। ठीक है, इट इज़ होल अबाउट ड्यू टू केमिकल बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड को देखेंगे। केमिकल बॉन्ड्स में कोवलेंट बॉन्ड आते हैं, आयनिक बॉन्ड्स आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आते हैं, वैन वॉल फोर्सेस होती हैं। अब केमिकल बॉन्ड्स में कोवलेंट बॉन्ड देखते हैं कि ये अनब्रेकेबल लिंकेज बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग और परमानेंट कनेक्शन होता है ड्रग और रिसेप्टर के बीच। इसका मतलब कि वंस ड्रग विल बाइंड टू रिसेप्टर तो वो रिसेप्टर को डीएक्टिवेट कर देती है परमानेंटली। फॉर एग्जाम्पल, एक ओमेप्राजोल एक एंटी अल्सर ड्रग है, ठीक है ना, बहुत कॉमन है। ये इरिवर्सिबली बाइंड होती है पोटाशियम, हाइड्रोजन पोटाशियम ATPase एंजाइम्स के साथ इन स्टमक, और फिर एसिड्स की सिक्रेशन को ब्लॉक कर देती है। इट इज़ ड्यू टू कोवलेंट बॉन्ड, कि इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए ये देर तक अपना असर शो करती है। ऐसे ही पेंसिलिन भी कोवलेंटली बाइंड करती है बैक्टीरिया के ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम के साथ। ठीक है, अब बैक्टीरिया अपनी सेल वाली नहीं बना पाता तो वो मर जाता है। दूसरा बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्रिएट करता है। आयनिक बॉन्ड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच होता है। ये मॉडरेट स्ट्रेंथ का होता है, इजी टू फॉर्म और इजी टू ब्रेक। एग्जाम्पल कि एसिडिक ड्रग, जैसे इसके अंदर एसिडिक कंपाउंड है, एसिडिक ग्रुप है, ये बाइंड करती है बेसिक अमाइनो एसिड रेजिड्यू के साथ रिसेप्टर के अंदर। ये बॉन्ड रिवर्सिबल होता है, दवा का इफेक्ट ख़त्म होने के बाद बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जैसे मैग्नेट के दो पोल होते हैं ना, नॉर्थ और साउथ, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही आयनिक बॉन्ड्स ड्रग और रिसेप्टर के बीच अट्रैक्शन क्रिएट करता है।
ये मॉडरेट टाइप का बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, दवाई का एक्शन जैसे ख़त्म हुआ बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये देर तक अपना इफेक्ट नहीं रखता। अब आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ऊपर, जिसको हम जेंटल हैंडशेक भी कह लें समझने के लिए। हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है बट स्पेसिफिसिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। ड्रग और रिसेप्टर के बीच ये बॉन्ड ओरिएंटेशन डिसाइड करता है, यानी ड्रग रिसेप्टर के अंदर सही एंगल से फिट होगी या नहीं होगी, ये हाइड्रोजन बॉन्ड डिसाइड करता है। अब फॉर एग्जांपल एक पैरासीटामोल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH और NH जो ग्रुप है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं रिसेप्टर के ऑक्सीजन एटम के साथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? पैरासीटामोल का जो OH और NH ग्रुप है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं रिसेप्टर के ऑक्सीजन एटम के साथ। ऐसे ही DNA बेस पेयरिंग भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही स्टेबल होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड को एक टेम्परेरी हैंडशेक समझिए। जब तक हैंडशेक चल रहा है ड्रग काम करती है, जैसे ही छोड़ देंगे ड्रग का इफेक्ट खत्म। अब आते हैं वैन डर वाल फोर्सेस, द वीक अट्रैक्शंस। ये सबसे वीक इंटरैक्शंस होते हैं, लेकिन जब ये एक मॉलिक्यूल्स के मल्टीपल एटम्स रिसेप्टर के पास आते हैं तो सारे मिलकर एक बाइंडिंग को स्टेबलाइज कर देते हैं। जैसे कि बेंजोडाइजेपीन जो कि डायजेपाम ड्रग है, बाइंड टू रिसेप्टर वाया वैन डर वाल इंटरैक्शंस इन लिपिड रीजन ऑफ ब्रेन। ये वीक फोर्सेस कलेक्टिवली एक स्ट्रॉन्ग फिट बनाते हैं। अब आते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस तब होती हैं जब नॉन पोलर ड्रग्स के ना, नॉन मतलब वाटर है जो वाटर से नफरत करती हैं ड्रग्स, नॉन पोलर ड्रग्स लाइक स्टेरॉइड्स हो गए, अपने नॉन पोलर रिसेप्टर साइड से ही अटैच होती हैं, क्योंकि दोनों पानी से दूर रहना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग ड्रग स्टेटिन्स, ठीक है ना, बाइंड होती है हाइड्रोफोबिक पॉकेट ऑफ एंजाइम HMG को ए एंजाइम रिडक्टेज। नॉन पोलर ड्रग नॉन पोलर रिसेप्टर के साथ बाइंड होती हैं, फिर वो अपना एक्शन शो करती हैं। स्टेरॉयडल हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन भी लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन से ही काम करते हैं। अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है ड्रग डिजाइन की। व्हाई मेडिसिनल केमिस्ट्री नीड बॉन्ड्स? बिकॉज टू प्रिडिक्ट हाउ लॉन्ग अ ड्रग विल एक्ट। Number 2, to understand how selective a drug will be. Number 3, the design less toxic or more effective drug. Number 4, to modify existing drugs for better result. Example, aspirin, short acting versus omeprazole, long acting. ये difference only due to the bond type. हर सक्सेसफुल ड्रग के पीछे केमिस्ट होता है जो ये समझाता है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर कितनी बॉन्डिंग पावर है। जितनी सही बॉन्डिंग होती है उतना ही स्ट्रॉन्ग एफिकेसी होती है। मेडिसिन केमिस्ट्री का मेन गोल ही है कि एक परफेक्ट डिज़ाइन करना बिटवीन ड्रग और रिसेप्टर। दिस इज होल अबाउट द केमिकल बॉन्ड्स विच वी आर स्टडिंग इन द मेडिसिनल केमिस्ट्री।